शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके फोर्थ हाउस के लिए। तो अगर आपका वृश्चिक लगन का चार्ट है तो कुछ इस प्रकार से आपको इनकी प्लेसमेंट नजर आएगी आपके फोर्थ हाउस में। यहाँ पे शनि अपने खुद के मूल त्रिकोण घर में ही स्थित होंगे और वो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं। जबकि चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में। बट यहाँ शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग बना रहे हैं या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं और केतु चंद्र के मिलने से यहाँ पर बन रहा है ग्रहण दोष। देखिए इस प्रकार का जो कंजक्शन है इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको शनि को देनी होगी, क्योंकि अगर शनि वक्री होंगे तो केतु का और भी ज्यादा जो प्रभाव है शनि पर बढ़ेगा और उस स्थिति में जो वैराग्य योग बन रहा है उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस बेसिकली आपके मन से जुड़ा हुआ, आपके फीलिंग से, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपके सुख से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कंजक्शन आपको घर से दूर कर सकता है, मानसिक तौर पे आपके अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दे सकता है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। इमोशनली हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो। यहाँ पर अब मानसिक सुख शांति के लिए आपको कहीं ना कहीं अकेले रहना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा उदासी में आप जी रहे हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं, ऐसा आपको फील आएगा। शनि यहाँ पे अपने घर के स्वयं के स्वामी हैं तो वो डिस्पोजिटर हुए, लेकिन शनि वक्री होने के केस में फिर केतु की साइड ही मूव करेंगे। तो केतु का मूवमेंट आपके थर्ड हाउस की तरफ है। अगर मान लो शनि या केतु में से कोई भी थर्ड हाउस के अगर ज्यादा क्लोज हो तो फिर थर्ड हाउस पर भी इनका प्रभाव नजर आ सकता है आपको। लेकिन जो फोर्थ हाउस है आपके लिए जो घरेलू सुख शांति है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में जातक हो सकता है छोटी उम्र में अपना घर छोड़ देगा, परिवार से अलग हो जाएगा, अपनी माता जी से वो दूर चला जाएगा। और क्योंकि चंद्रमा यहाँ साथ है, चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा शनि और केतु दोनों से ही प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ किसी भी अन्य ग्रह की यदि दृष्टि होगी उससे भी प्रभावित होंगे। अब क्योंकि चंद्रमा नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, जनरली हम नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में बहुत ज्यादा अच्छे मानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के साथ जो दोनों प्लैनेट बैठे हैं शनि और केतु, उनके प्रभाव की वजह से अब आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए स्वयं ही ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना होगा। यहाँ पे अब आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा शनि, क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड है और थर्ड हाउस आपका एफर्ट करने का, हार्डवर्क करने का घर है। या कहीं ना कहीं किसी भी काम में आप अपना कितना ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, कितना ज्यादा किसी काम में रिस्क ले सकते हैं। अब शनि तो यहाँ केतु के साथ आ गए तो शनि आपको एक तरफ डिटेच कर सकते हैं कभी भी। और निश्चित रूप से आप अपने आप को रियलाइज करवाएंगे कि आपका जो लाइफ का पाथ है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तुलना में कहीं ना कहीं जो जो आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक सुख है जो जीवन में, उसकी तरफ आपको जाना है। ये आपको रियलाइज होगा लगभग आपका 45 की एज के आसपास, 50 की एज तक के लिए। तो आपको ये कंजक्शन मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। साथ ही साथ इस कंजक्शन की वजह से आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपका जो सिक्स सेंस है, वो काफी ज्यादा आपको मजबूत नजर आएगा। लेकिन ये घरेलू सुख साधनों के मामले में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है। अब अगर मान लो यहाँ पे शनि वक्री ना हो, उस केस में थोड़ा प्रयास जरूर करेंगे। और शनि अगर वक्री नहीं है तो आप काफी सीरियस भी रहेंगे। तो अपने घरेलू सुख साधनों के मामले में हो सकता है आपको शुरुआत से ही बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़े। ऐसा कंजक्शन है तो अब जातक अक्सर अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपनी मदर के साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट सा फील करेगा, मन में बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो किसी भी काम का बहुत ज़्यादा भार ले लेगा, या उसका मन उदास सा रहेगा। ऐसा जातक अपनी फीलिंग्स को या अपनी भावनाओं को किसी के भी साथ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता या अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता। यहाँ पर अब केतु एक तरफ आपको काफ़ी डिटेच कर रहे हैं, शनि कर्म कारक ग्रह होने के नाते केतु आपको आपके कर्म से भी डिटेच करेंगे, आपके कैरियर रिलेटेड कार्यों या कैरियर रिलेटेड डिसीजन से भी। दूसरी तरफ चंद्रमा साथ आ गए। चंद्रमा साथ आने से आपकी जो फीलिंग है, आपके जो इमोशंस है, उनसे भी आप काफी ज्यादा डिटेच नजर आएंगे। इस वजह से जातक को मानसिक तौर पे सुख शांति पाने या संतुष्ट होने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। ऐसा जातक वास्तव में आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से अगर किसी भी फील्ड में आगे बढ़े तो वो काफी अच्छा काम कर सकता है। ऐसा जातक किसी भी पर्टिकुलर विषय के मामले में बहुत गहराई तक सोच विचार कर सकते हैं। शनि अगर मान लो वक्री ना हो, उस केस में शनि क्योंकि कार्मिक अपना प्रभाव दिखाएंगे और फिर आप अपने कैरियर के लिए लगभग 25 की एज या 30 की एज तक काफी मेहनत करते नजर आएंगे। लेकिन एक समय बाद आप ये जरूर रियलाइज कर लेंगे कि जो भी आपने मेहनत किया, जो भी इतना हार्डवर्क वगैरह किया, हो सकता है वो आपके उतना ज्यादा काम नहीं आ रहा। और आपको अपना स्वयं का जो लाइफ पाथ है, जो एक्चुअल जो आपकी लाइफ का जो रीजन है जीवन का, वो आपको पता चले।
देखिए, ये कंजक्शन के होते हुए आप जो परिवार के सदस्य हैं, जो दूसरे लोग जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आएँगे, उनका चेहरा पढ़ के आप बहुत कुछ बता सकते हो। उनके बारे में कुछ आपको इंट्यूशन भी हासिल हो सकती है। शनि पर यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। मान लो अगर शनि वक्री हो जाते हैं, उस केस में आपका थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। तो फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट पे। और थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, उसकी एनर्जी किस प्रकार की है, उसका कारकत्व किस प्रकार का है, या वो किस प्रकार की एक्चुअल स्थिति में यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर हम शनि की दृष्टियों या इन ग्रहों की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि आ जाती है सबसे पहले शनि की आपके छठे घर पे। अब क्योंकि शनि स्वयं के घर में है वैसे तो, लेकिन केतु चंद्र के प्रभाव के कारण यहाँ पर शनि आपको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर शनि वक्री नहीं है, उस केस में जरूर वो आपको काफी ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो फिर जो भी आपके कैरियर में बाधाएं होंगी, जो भी आपकी रूटीन लाइफ में बाधाएं होंगी, उनसे पार पाने की वो आपको क्षमता दे सकते हैं। लेकिन शनि बहुत ज्यादा मेहनत मांगते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मांगते हैं। तो वो सब आपको यहाँ दिखाना होगा। साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में लगातार कुछ परिवर्तन होना, लगातार अपने वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि के सिक्स्थ हाउस पर प्रभाव की वजह से आपके लिए जो कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ जो छठे घर में आपके प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट विशेष को लेके आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। उस प्लैनेट विशेष को लेके हो सकता है आप अपने कैरियर या डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। फिर इनका प्रभाव जाता है आपके 10th हाउस पे, बट 10th हाउस में क्योंकि ऑलरेडी आपके राहु स्थित होंगे, राहु ने आपके 10th हाउस को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है, और राहु के साथ भी कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है। तो जो अन्य ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ होगा, उसकी क्वालिटीज़ या उसका कारकत्व भी काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। इससे जो शनि चंद्र या केतु का जो प्रभाव आपके 10th हाउस पे है, हालांकि यहाँ राहु का ही प्रभाव सर्वाधिक रूप से माना जाएगा, और राहु का प्रभाव स्वयं का भी आपके 4th हाउस पे है, बट केतु इस हाउस की पूरी पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे हैं। केतु शनि की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं और चंद्रमा की एनर्जी को भी, और दूसरे जिन जिन ग्रहों से जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा किसी भी प्रकार से, उस एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित करेंगे। अब जो राहु है, हालांकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ पड़ सकेगा राहु का। बट क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो अब किस प्रकार का प्लेनेट है, किस प्रकार का प्रभाव वो यहाँ डाल सकता है, वो आपको अपने चार्ट के हिसाब से देखना चाहिए। बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही आपके लिए अब ऐसा ग्रह बचा है आपके चार्ट में, जो ज्यादा से ज्यादा आपके 4th हाउस और 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को प्रभावित कर पाएगा। तो एक तरफ राहु आपको कैरियर की तरफ खींच रहे हैं, वो कैरियर के लिए ऑब्सेस्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ भौतिक सुख साधनों को छोड़ के, भौतिक सुख सुविधा को छोड़ के, या कैरियर रिलेटेड इश्यूज को छोड़ के आप कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भटक रहे हैं। ऐसा कंजक्शन आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। अगर आप अपने घर में ध्यान साधना वगैरह करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो ये कंजक्शन आपको और भी ज्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। उसके बाद शनि का दृष्टि आ जाता है लगन पर। अब देखिए, लगन पर जब जब भी शनि का दृष्टि होगा, चाहे वक्री शनि दृष्टि डालें चाहे सामान्य तौर पे शनि की दृष्टि हो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हालांकि है, लेकिन लगन पर शनि की दृष्टि जब भी होगी, व्यक्ति बहुत ज्यादा अनुशासित होगा, डिसिप्लिन के साथ वो अपना हर कार्य करेगा, अपने रूल रेगुलेशन के आधार पे वो चलेगा, काफी सैद्धांतिक होगा। साथ ही साथ जातक अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी दूर नहीं भटकेगा। जातक कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएगा, अपने आप को वो अच्छे से समझ पाएगा, और अपने आप को उसको करना क्या है, किस तरीके से उसको किसी भी पर्टिकुलर काम को प्लान करना है। बट क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो चुके हैं, चंद्रमा यहाँ केतु से भी प्रभावित हो रहे हैं और शनि से भी, इसलिए जातक के लिए निर्णय लेना, सोचना, विचार करना उतना आसान होगा नहीं। अब जो लगन में बैठा प्लेनेट है वो इस मामले में कुछ हद तक आपकी मदद अवश्य कर सकता है। अब जो बात आती है यहाँ पर, देखिए शनि चंद्र कंजक्शन है एक तरफ, और एक तरफ केतु चंद्र कंजक्शन है। इन दोनों कंजक्शन को अगर अलग अलग करके देखा जाए तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। जब भी हम शनि चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं, तो शनि चंद्र कंजक्शन में जातक सोचता है, लगातार सोचता ही चला जाता है, उसको बहुत ज्यादा समय लग जाता है, वो विचार करता है, निर्णय लेता है, लेकिन काफी लेट तक निर्णय ले पाता है। ऐसे में उसका काम अटक सकता है, उसके काम में व्यवधान आ सकता है, कोई बड़ी रुकावट आ सकती है, जिससे उसको नुकसान भी हो सकता है। एक तरफ जहां फिर केतु चंद्र कंजक्शन की विचार करें, तो ये कंजक्शन में जातक की जो फीलिंग्स हैं, जातक का जो इमोशंस है, उनको केतु अपने में समाहित कर लेता है। तो ऐसे में स्थिति और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। जातक सोच विचार नहीं कर पाता, अगर करता भी है तो वो निर्णय नहीं ले पाता, वो काफी ज्यादा घबरा जाएगा, बहुत ज्यादा मन में भयभीत सा हो जाएगा, या वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साई हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु का प्रभाव चंद्रमा पर ज्यादा है या शनि का प्रभाव चंद्रमा पर ज्यादा है। आपको चंद्रमा पर तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
अब क्योंकि मदर के साथ आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी प्रभावित होगा, ऐसे में मदर को हेल्थ इश्यूज होना, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप में काफ़ी उतार-चढ़ाव होना, अंडरस्टैंडिंग की कमी होना, आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होना, ये सब आपको नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कंजक्शन में अगर आप केतु से रिलेटेड फील्ड को चुनते हैं, अगर आप कोई भी ऐसे फील्ड को चुनते हैं जहाँ पर आप लंबे समय से कोई रिसर्च वगैरह कर सकें, लंबे समय तक आप कोई ना कोई ऐसा काम कर सकें जिसमें सेम सेम काम को आपको काफ़ी रिपीट करना होता हो, तब ज़रूर आपको थोड़ी सफलता हासिल हो सकती है। हालाँकि फिर आपको राहु कैरियर के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में शनि इस प्रकार की स्थिति में आ गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से अनुशासन दिखाने की आवश्यकता होगी और सफलता भी आपको काफ़ी लेट मिल सकती है। ऐसे में ये कंजक्शन बहुत अच्छा या बहुत पॉजिटिव तो आपके लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीवन को बहुत ज़्यादा बाध्यता के साथ जीने, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ जीने के लिए ये कंजक्शन फिर भी आपके लिए सपोर्टिव है। अब डिपेंड करता है आपको शनि, केतु या चंद्रमा से अगर किसी की महादशा हो, तो आपको महादशा के हिसाब से भी विचार ज़रूर करना चाहिए।